हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ने वाले हैं स्लाइम मोल्ड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? स्लाइम मोल्ड्स। और स्लाइम मोल्ड्स किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। ठीक है, ओके। तो ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, लुक्स लाइक स्लाइमी मास। ठीक है, ये कैसे दिखते हैं? स्लीमी मास के जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। ठीक है, और ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, इनको फॉल्स फंजाई भी कहा जाता है। ठीक है, कैसे दिखते हैं? स्लिमी मास के जैसे दिखाई देते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? फॉल्स फंजी भी कहा जाता है। और ये कैसे होता है? सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, डिपेंड ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, फाउंड ऑन डिकेइंग स्टेम लीव्स। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? जो सड़े गले टूटे हुए पत्ते, लीव्स, स्टेम्स होते हैं, अधिकतर ये वही पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? ए सेल्यूलर और सेल्यूलर। ठीक है, कैसे होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, ए सेल्यूलर और सेल्यूलर। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स। किसकी बात करते हैं? ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स की बात करते हैं। ये कैसे होते हैं? वॉल लेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास। कैसे होते हैं? वॉल लेस, यानी कि इनके अंदर वॉल नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास के जैसे होते हैं। ठीक है, और इस तरह की जो बॉडी होती है, कैसी? वॉललेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास। इस तरह की बॉडी होती है, उसे हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोडियम। अब बात करते हैं प्लाज्मोडियम क्या होता है। प्लाज्मोडियम इज वॉललेस सिनोसाइट। किसे बोलते हैं? प्लाज्मोडियम वॉललेस सिनोसाइट। ठीक है, तो ए सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? वॉललेस मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्मिक मास। ठीक है, और इस तरह की बॉडी को बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम। और बात करते हैं प्लाज्मोडियम किसे कहते हैं, तो उसे बोलते हैं वॉललेस सिनोसाइट। ठीक है, अब जब ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं फेवरेबल कंडीशंस होती है, यानी इनके अनुकूल परिस्थिति होती है, तो ये क्या करते हैं? एक जगह जमा हो जाते हैं और कई दूर तक, कई फीट तक ये क्या होते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं, यानी बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, कई दूर तक ये बिखरे हुए रहते हैं। कब? फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन अगर मान लीजिए जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, तो उस टाइम क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? जो प्लाज्मोडियम है, जो प्लाज्मोडियम है, ये क्या करता है? फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करता है, और इन फ्रूटिंग बॉडीज के टिप के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब देखिए, जब फेवरेबल कंडीशन होगी, उस टाइम ये क्या करेंगे? एग्रीगेट करेंगे, इकट्ठा होंगे और कई फीट दूर तक ये फैल जाते हैं। लेकिन अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? जो प्लाज्मोडियम है, ये फ्रूटिंग बॉडीज का निर्माण करता है, और इनकी जो टिप है उसके ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स हैं, ये होते कैसे? दीज आर डिप्लॉयड। ओके, इनका जो न्यूक्लियस है, जो इनकी प्रत्येक सेल का जो न्यूक्लियस है, वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स का जो न्यूक्लियस है, हर सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है? डिप्लॉयड इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल फिजेरम। ठीक है, ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स का एग्जांपल क्या है? फिजेरम। ठीक है, तो ये था हमारा ए सेल्यूलर स्लाइम मोड्स। अब बात करते हैं हम, चलिए अब बात करते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोड्स की। सेल्यूलर स्लाइम मोड्स, इनको हम कम्युनल स्लाइम मोड्स भी कहते हैं, साथ में इनको एडवांस स्लाइम मोड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनकी बॉडी में क्या होती है? मैनी वॉल लेस अमीबा लाइक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इनको जो अमीबा लाइक सेल्स हैं, उनके जो ग्रुप है, क्या जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोड्स। क्या बोलते हैं? सेल्यूलर स्लाइम मोड्स कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इसकी जो सेल्स है, वो ग्रुप में तो होती है, यानी एक दूसरे ग्रुप में प्रेजेंट होती है, लेकिन आपस में फ्यूज नहीं होती। ठीक है, ये बात ध्यान रखने की है। क्या है कि जो इनकी जो सेल्स है, सेल्यूलर स्लाइम मोड्स है, इनकी जो सेल्स है आपस में क्या होती है? ग्रुप में तो होती है, लेकिन आपस में फ्यूज नहीं होती। ठीक है, और इनकी जो एवरी सेल में, यानी कि इसके प्रत्येक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है? हैप्लॉइड। हमने यहाँ बात करी थी ए सेल्यूलर में, इसमें क्या था कि हर सेल का जो न्यूक्लियस है वो कैसा था? डिप्लॉयड न्यूक्लियस था। ठीक है, और यहाँ पर जो हर सेल का न्यूक्लियस है वो कैसा है? हैप्लॉइड
न्यूक्लियस एंड हैप्लॉइड इन नेचर। अब इस तरह की जो बॉडी होगी उसे हम बोलते हैं मिक्स अमीबा। मिक्स अमीबा, क्या बोलेंगे इस तरह की बॉडी को? मिक्स अमीबा। यहाँ हमने क्या नाम दिया था? प्लाज्मोडियम। यहाँ हम नाम दे रहे हैं मिक्स अमीबा, या हम इसको बोलते हैं स्यूडोप्लाज्मोडियम। क्या नाम देंगे हम? स्यूडोप्लाज्मोडियम। ठीक है। अब इसका सेलुलर स्लाइम मोड्स का एक एग्जांपल है हमारे पास, डिक्टियोस्टेलियम। डिक्टियोस्टेलियम, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइम मोड, सेलुलर स्लाइम मोड। क्या बोलते हैं इसको? कम्युनल स्लाइम मोड्स भी कहा जाता है, एडवांस स्लाइम मोड्स भी कहा जाता है। ठीक है। इनकी बॉडी कैसी होती है? बॉडी के अंदर वॉल लेस अमीबा लाइक सेल्स होते हैं, जिनको हम सेलुलर स्लाइम मोड्स कहते हैं। ठीक है। और इनकी जो सेल्स होती है आपस में ग्रुप में होती है, लेकिन फ्यूज नहीं होती। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब बात करते हैं हम रिप्रोडक्शन। इसमें जो रिप्रोडक्शन है दोनों तरह का होता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल टाइप, बोथ टाइप का रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली होता है स्पोर्स के द्वारा। ठीक है। यानी कि इसके अंदर मेनली कैसा होता है? स्पोर फॉर्मेशन होता है। और ये स्पोर फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है? स्पोरेंजियम के अंदर होता है। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली किससे होता है? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है। और जो स्पोर फॉर्मेशन होता है ये होता है स्पोरेंजियम के अंदर। अब ये जो म्यूसिलेजिनियस स्लाइम मोल्ड्स है, जो म्यूसिलेजिनियस स्लाइम मोल्ड्स है, इनके अंदर क्या होता है? ये फील्ड होते हैं कैपिलिटियम और स्पोर्स के द्वारा। म्यूसिलेजिनस जो स्लाइम मोल्ड्स है उनके अंदर क्या भरा होता है? कैपिलिटियम और स्पोर्स। अब जब फेवरेबल कंडीशन होती है, इनके अनुकूल परिस्थिति होती है, तब क्या होता है कि ये जो कैपिलिटियम है इसके द्वारा जो स्पोरेंजियम है ये क्या होता है? बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है। और जैसे ही फटता है तो ये क्या होता है? जो इसके अंदर जो क्या बोलते हैं स्पोर्स होता है वो क्या होता है? एयर करंट के द्वारा, यानी हवा के द्वारा ये दूर दूर तक डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली किससे होता है? स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। स्पोर किसमें के अंदर होते हैं? स्पोरेंजियम के अंदर। और म्यूसिलेजियन जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उनके अंदर कैपिलिटियम होता है और स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कैपिलिटियम किस में हेल्प करता है? बस्टिंग में। ठीक है। और इसके बाद जो स्पोर्स हैं वो एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी फैल जाते हैं। ठीक है। अब देखिए जब वेजिटेटिव स्टेज होगी, ठीक है, वेजिटेटिव स्टेज में क्या होगा? जो स्लाइम मोल्ड्स कैसे होंगे? वॉल लेस होंगे। ठीक है। वेजिटेटिव स्टेज में जो स्लाइम मोल्ड्स हैं वो वॉल लेस होंगे, लेकिन जैसे ही रिप्रोडक्शन होगा स्पोर्स के टाइम, इनके अंदर वॉल जो सेल वॉल है, जो वॉल है वो फॉर्म्ड हो जाएगी, यानी बन जाएगी। ठीक है। तो ये था हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो दोनों में होगा, ए सेलुलर में भी होगा और सेलुलर में भी होगा। तो पहले बात करते हैं ए सेलुलर स्लाइम मोड्स। ए सेलुलर स्लाइम मोड्स में कैसे होती है सेल? हमने यहाँ क्या पढ़ा था? डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी एवरी सेल के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो डिप्लॉइड न्यूक्लियस जब प्रेजेंट होता है तो उसमें मियोसिस कौन सा होगा? गैमेटिक मियोसिस प्रेजेंट होगा। ठीक है। अब बात करते हैं गैमेटिक मियोसिस का क्या होता है। तो जब हमने प्रोटिस्टा पढ़ा था उस टाइम हमने बात करी थी इसकी लाइफ साइकिल की। दो तरह की इसमें लाइफ साइकिल होती है, एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और एक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है। गैमेटिक मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस के द्वारा जो हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, तो हैप्लॉइड गैमेट्स क्या होंगे? फ्यूज होंगे। फ्यूज होने से डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। और डिप्लॉइड जायगोट में जब माइटोसिस होगा तो माइटोसिस होने से अगेन जब दोबारा डिप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? गैमेटिक मियोसिस। आया समझ में? ठीक है। गैमेटिक मियोसिस होगा। और ये जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कैसी होंगी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि ये जो लाइफ साइकिल है इसमें मोस्टली स्टेजेस कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो अगर आपसे कोई पूछे ए सेलुलर स्लाइम मोड्स में लाइफ साइकिल कैसी होती है, हम बोलेंगे डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मियोसिस कैसा होता है? गैमेटिक मियोसिस होता है। ठीक है।
अब बात करते हैं सेलुलर स्लाइम मोड्स। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? तो देखिए, इनके अंदर जो सेल होती है वो होती है हैप्लॉइड सेल। मीन्स इन ईच एवरी सेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। तो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो म्यूसिस हो रहा है वो जायगोटिक म्यूसिस हो रहा है। कैसा हो रहा है? जायगोटिक म्यूसिस हो रहा है। देखिए, अब बात करें जायगोटिक म्यूसिस क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है? ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें क्या होगा कि हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म होंगे। ठीक है, किसके द्वारा? माइटोसिस के द्वारा। माइटोसिस के द्वारा क्या होगा? इसके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस हैप्लॉइड क्या होंगे? गैमेट्स फॉर्म होंगे। जब वो हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज होंगे फिर जायगोट डिप्लॉइड जायगोट बनेगा। तो डिप्लॉइड जायगोट बनेगा तो इसके अंदर म्यूसिस के द्वारा, म्यूसिस के द्वारा अगर वापस अगेन हैप्लॉइड हैप्लॉइड सेल्स बन जाती है तो हम उसे बोलेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली जो स्टेज है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। ठीक है, आए समझ में? तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए एक बार इसको दोबारा हम रिकैप कर लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स कैसे होते हैं? स्लीमी मास के जैसे होते हैं, इसीलिए हम इसको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। इनको हम फाल्स फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? डिकेइंग स्टेम और लीव्स में पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? ई सेल्यूलर और सेल्यूलर। तो ये हमारा ई सेल्यूलर था। ठीक है, वॉल लेस मल्टी न्यूक्लियर प्रोटोप्लाज्मिक मास के जैसा होता है। इस टाइप की बॉडी को प्लाज्मोडियम कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होते हैं? वॉल लेस सिनोसाइट। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? एक जगह जमा हो जाता है और कई फीट तक दूर तक ये फैल जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड कैसे होता है? कम्युनल स्लाइम मोल्ड। ठीक है, कि बॉडी बॉडी में क्या होता है? अमी वॉल लेस अमीबा लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। उनके जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर स्लाइम मोल्ड। ठीक है, इनके ईच सेल में, एवरी सेल में हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं मिक्स अमीबा और स्यूडो प्लाज्मोडियम। ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसा था? एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज हमने पढ़ा स्लाइम मोड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।